एनसीईआरटी आपकी एग्जाम्पलर आरएस अग्रवाल के पास सैंपल पेपर कुछ तो कमी है जो आपका स्कोर नहीं आ रहा है। क्लास 10 के लिए फर्स्ट और लास्ट वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे होगी। प्रॉब्लम सॉल्वर है तभी तो है 100% टेंशन खराब। क्लास 10 में अगर बच्चों को सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट ने परेशान किया दैट इज योर क्लास 10 मैथमेटिक्स। चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो संतोष सर, चाहे बात की जाए आपके पीरियोडिक टेस्ट की, आपके मिड टर्म एग्जाम्स की और आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स की। जब हमारे मिड टर्म के एग्जाम्स हुए जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आए। हर बार आपके मैथ्स का स्कोर डाउन जा रहा है जिसकी वजह से यह लग रहा है कि आपके क्लास 10 मैथ्स में प्री बोर्ड में कम या अपकमिंग बोर्ड्स में भी कम आ जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स से कंसर्न था, स्टूडेंट्स का ना जाने संतोष सर मैथ्स को पढ़ना कैसे है, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं जिस वजह से स्कोर कम आ रहा है। वो सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे और आप पूरी यूट्यूब की वीडियो छान लो। हर कोई प्रॉब्लम तो बताएगा, सॉल्यूशन भी बताएगा, करना कहां से सब कुछ बता के जाने वाला हूं। क्लास 10 के लिए फर्स्ट और लास्ट वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे होगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप ये जरूर रियलाइज करोगे कि सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने से नहीं होगा, उस स्ट्रैटेजी को अभी से स्टार्ट करना है। और आप सब मुझे प्रॉमिस भी करने वालों के संतोष सर, ये सब कुछ देखने के बाद हम अपने क्लास 10 मैथ्स में पक्का स्कोर को बढ़ाने वाले हैं। हर एक छोटी सी छोटी बात को डिस्कस करूंगा, रिसोर्सेस पूरा दे के जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्वर है तभी तो है 100% टेंशन खत्म। लेकिन आपको सिर्फ अपने 10 से 20 मिनट इस वीडियो पे लगाने। वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो ताकि हर एक चीज आपको कम समय पर पता लग जाए। सच ही बोलना, ये 4 चीजें है ना ये संतोष सर हमारी एनसीईआरटी सर, ये आपकी एग्जाम्पलर आरएस अग्रवाल, यहां पर आपके पास सैंपल पेपर और साथ में ये हमारे पास मैथ्स की कॉपी। इसको किस तरीके से यूज करना है, कुछ तो कमी है जो आपका स्कोर नहीं आ रहा है, वो कमी आज यहां दूर होकर जाएगी। चलो सबसे पहले यहां पर आ जाओ, 100% है कि और इस वीडियो पे इतने लाइक देना ना मुझे भी लगे कि कुछ अच्छा काम करके गया हूं। अगर मजा नहीं आया ना, सोल्यूशन नहीं मिला, डिसलाइक जरूर करना, मुझे भी तो लगे, कमेंट जरूर करना ना मजा नहीं आया और होना चाहिए था अच्छा। देखा जाए आपके पास ये सिलेबस है। क्लास 10 में एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है संतोष सर, चैप्टर वाइज क्या वेटेज है बच्चा। हर बार की तरह बता रहा हूं, क्लास 10 मैथ्स हो या साइंस हो, चैप्टर वाइज का वेटेज नहीं है। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा ये नहीं है। आपके यहां पर यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 और 7 है और 7 यूनिट्स मिला के आपको 80 मार्क्स का यहां पर एग्जाम देना होगा। 20 मार्क्स कहां गए सर? 20 मार्क्स बच्चा इंटरनल असेसमेंट है। ध्यान देना, इंटरनल असेसमेंट में कुछ नहीं करना, अपना थोड़ा सा पीरियोडिक और जो टीचर कह रहा है करते जाओ। 20 में से 20 मिलेंगे, उससे फालतू नहीं बोलना। आ जाओ देखा जाए, बात की जाए ये रहा कुछ इस तरीके से आपका ना। और हाँ संतोष से प्री बोर्ड का सैंपल पेपर दे दो। आप मुझे बताओ, आप जो प्री बोर्ड दोगे उसी पैटर्न पे आपका बोर्ड आएगा ना। आप ये कहो कि बोर्ड का पैटर्न कैसा है, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड है ना, अल्टीमेट तो वही है, तो ये पैटर्न होगा। इसी पैटर्न पे आपके प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी डिजाइन होगा और आने वाले बोर्ड का, ये आप सबको पता भी होगा। आपके पास कितने सेक्शन हैं? ई ना, ए बी सी डी और ई, ये सब कुछ प्रॉब्लम है। हर एक चीज बताऊं करना कैसे। सेक्शन ए 20 क्वेश्चन होंगे बच्चा, इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और जो एमसीक्यूज वो 1 मार्क्स का। यहां 6 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के और 3 केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। यहां पर देखो टोटल मिला के आपके 38 क्वेश्चंस है और हर बार की तरह 38 में से बच्चा 20 तो माइनस कर दो, तो आपका गेम तो 18 क्वेश्चंस का है। अगर आपने एक बार ढंग से एनसीईआरटी कर ली और कुछ जो देके जाने वाला वो कर लिया, ये 20 तो साइड कर दो बच्चा, पूरे एमसीक्यूज। अब बच्चे आपके 38 में से 20 माइनस करो 18, इस 18 क्वेश्चंस का गेम है। 18 क्वेश्चंस को मास्टर किया जा सकता है। आप क्लास 10 के मैथ्स को मत देखो, आप 18 क्वेश्चन देखो। आप सबने एनसीईआरटी पढ़ी है, मुझे पता है, आप सारा पढ़ते आ रहे हो। दिक्कत क्या है, जब एग्जाम देने जाते हो ना, पहली बात तो हाथ नहीं चलते हैं, पेपर छूट जाता है, और दूसरी बात संतोष सर वहां स्टेप्स भूल दिया जाता है और नर्वस होकर पूरा पेपर छूट जाता है। लेकिन अब नहीं छूटेगा, अब यहां पर आ जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखा जाए। ये कितने लोगों ने आपको सजेस्ट किया हुआ है, हर किसी टीचर ने आपको, और मैं एक बार
दिल और दिमाग दोनों से कह दूं, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं बच्चा, इसीलिए मैं झूठा क्रेडिट लेके नहीं जाऊंगा कि मैंने जो बोला वही करना नहीं। मैं पूरा एक तरीके से कहता हूं डाटा दे के जाने वालों कि लो रिसोर्स करो बैठ के आराम से, और सारा क्रेडिट देना किसको है वो वीडियो के एंड पे बताऊंगा, रुके रहो। आप क्लास 10 मैथमेटिक्स, ये आपकी एनसीईआरटी, ये आपकी एग्जाम्पलर और ये प्रीवियस ईयर, ये हर कोई आपको सजेस्ट करेगा, और एक सैंपल पेपर जो मैं रिकमेंड भी करने वाला हूं वीडियो के एंड पे आ जाओ, जल्दी से देखा जाए। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया। ये सब पेपर का पैटर्न क्या है, सर पढ़े कैसे और कितना सफिशिएंट है, ध्यान दो कितना सफिशिएंट है। आप बहुत सारे बच्चे यहां पर पहली बात तो अच्छा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पे कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड के लिए क्या करना है, मिनिमम ये तो दोनों को ही करना है, बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सबको पता है आपके पास ये नई एनसीईआरटी की बुक्स है, यहां पर ना ये जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ एक ही जगह पर मैंने प्रोवाइड कर दिया ताकि बार बार आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आपने सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, जाके ज्ञानी कीड़ा का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कहां से, प्ले स्टोर से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ। उसके बाद आप जाना ज्ञानी कीड़ा के ऐप को ओपन करोगे, आप वहां एनरोल करना मोबाइल नंबर से, सेफ है बिल्कुल। उसके बाद जाना फ्री स्टडी मटेरियल पे, वहां पर एक फोल्डर होगा क्लास 10th मैथ्स का, डन है क्या। उस क्लास 10th के मैथ्स में सबसे पहले यहां पर कुछ सब फोल्डर्स हैं, देखा जाए एनसीईआरटी वन शॉट के लेक्चर्स। जैसे इसको ओपन करोगे आपके पास यहां पर सारे वन शॉट के लेक्चर्स आपको यहां मिल जाएंगे, सबके लिंक और लेक्चर्स आपको यहां मिलेंगे। मान लो किसी बच्चे का चैप्टर नहीं हुआ है, चैप्टर 12 पढ़ना है, आप जाओ और एनसीईआरटी का चैप्टर 12 पढ़ो। मैं फिर से कह रहा हूं मैथ्स हवाबाजी से नहीं होती, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहां से ना आंख बंद करके अपने एनसीईआरटी के वन शॉट के लेक्चर्स कंप्लीट कर दो। इतने दावे से कैसे बोल रहे हो सर आप, इसका भी रीजन देके जाऊंगा। आपको एनसीईआरटी के लिए कुछ और भटकना ही नहीं है, बस बैठ के कंप्लीट करना है, और मोस्टली बच्चों ने यह काम पहले ही कर लिया है। अगर कुछ एक आध चैप्टर रह गए हैं तो जल्दी से कंप्लीट करो। 100% है क्या, ओके सर। लेक्चर्स देखने के बाद कमेंट भी करना है, क्या बताऊंगा सर, कुछ ऐसा बताओ कि अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम पे इंप्लीमेंट कर सके। अब बार बार ना दिक्कत क्या होती है बच्चा, आप यहां पर एग्जाम्पलर और आरएस अग्रवाल ये अलग से सॉल्व नहीं करते, इतना टाइम बचा भी नहीं है, तो इसका क्या जुगाड़ है देखा जाए। यहां पर आपको एक फोल्डर दिख रहा है सुपर 30। दिस सुपर 30 is a collection of NCERT, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर एंड आरएस अग्रवाल। हर चैप्टर के 30 यहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इस सुपर 30 के फोल्डर को ओपन करना है। आप चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पे गए, जब चैप्टर को ओपन किया उसी पीडीएफ में उस चैप्टर का सॉल्यूशन भी है। आप एक तरीका तो यह है जल्दी से हर कोई करना और मुझे कमेंट करना है, आप एक कॉपी तैयार कर लो, दिल से बोल रहा हूं, अगर मैं स्टूडेंट होता तो यही करता। आप जल्दी से ना कॉपी तैयार कर लो और उसके सबसे बाहर ही यहां पर लिखना, बच्चा वो क्या, सुपर 30। आप लिखना यहां पर सुपर 30 और आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करना और करना चालू कर देना। आपकी ना 10 से 15 दिन के अंदर ही ये पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी। एक दिन पे एक लेक्चर तो कर सकते हो ना, पूरी कॉपी तैयार हो गई। अब जब भी आपको मैथ्स पढ़ना होगा आप बार बार ना ये सारी बुक्स को नहीं करोगे, आप इसी क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करोगे। और जब क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करोगे ना, जैसे ही एग्जाम पे आपका क्वेश्चन दिखेगा आपके हाथ चलेंगे। यू डोंट नीड टू थिंक कि क्या स्टेप्स हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन ऑलरेडी आप बार बार कर चुके हो। जब भी कुछ करना होगा यहां पर आना, और यहां पर जब उसका आप लेक्चर देखोगे तो आप लेक्चर पे रिवाइज करोगे कि पूरी एनसीईआरटी को भी रिवाइज कर दिया गया। बहुत एफर्ट से ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। यहां सारी पीडीएफ है, पीडीएफ को ओपन करोगे वहां लेक्चर मिल जाएगा और साथ में सारे क्वेश्चंस भी। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनसीईआरटी कर रहे हो, चैप्टर 8 में पर्टिकुलर डाउट आ रहे तो आप क्या करोगे, चैप्टर 8 का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप चैप्टर 8 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। जो वीकर सेक्शन है उसका आप इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। एनसीईआरटी के वन शॉट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सुपर 30 आपको मिल गया। क्लास 10 मैथ्स हैक क्या है, ये तो बहुत काम का है।
जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे एक दिन पहले यहां पर आपको एक मिलेगी फॉर्मूला शीट, जहां सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले सिंप्लीफाइड वे में और जो काम का मुद्दा है वो सब दिया हुआ है। आप बस उसको बैठ के रीड करना। अच्छा ये है, आपकी पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो जाएगी 2 से 3 घंटे के अंदर। या जो भी हैक होगा, जो भी मटेरियल फ्यूचर में भी आने वाला है, वो सब यहां अपडेट करूंगा। इससे क्या होगा, आपको बार बार एग्जाम्पलर के लिए उसके लिए जानी पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो मैं बड़े प्राउड से कह सकता हूं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन बच्चा मैं आपको यहां पर एक और फोल्डर बना दूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जहां आपको सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिलेंगे। बट अगर आपको मैथ्स बहुत डिटेल पे जानी है तो ये सारा करना। अगर सिंपल तरीके से है तो आप क्या करो, एनसीईआरटी के वन शॉट लेक्चर्स और सुपर 30। ये मैं दावे से कह रहा हूं, आप प्री बोर्ड देख के आओगे ना, एक बार ये सुपर 30 और ये कर लो, उसके बाद प्री बोर्ड देख के आओ। आप खुद इस वीडियो पे कमेंट करने वाले हो, संतोष साहब पूरा पेपर सुपर 30 और यहां से आए। बट अगर आप पूरा फ्लो चाहते हो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप इसके और एग्जाम्पलर के साथ भी जाना। 100% आपका बेसिक वालों ये दोनों कर लेना, स्टैंडर्ड वालों अपना एग्जाम्पलर भी ऐड कर लेना। बहुत अच्छा सा एग्जाम जाने वाला है। और मेरे बच्चों बहुत सिंपल तरीका है, रास्ता आपको दे दिया गया है, सब कुछ आपको दे दिया, आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है। अब कोई ड्रामे नहीं होने चाहिए कि सर मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। अब एक प्रॉब्लम जो आ रही है, सब कुछ आने के बावजूद भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। आपका एग्जाम कितने घंटे का है, 3 घंटे। गलत सोच रहे हो ना आप, आपको 3 घंटे नहीं सोचने, 2 घंटे और 30 मिनट्स का सोचो। सर कैसी बातें कर रहे हो बचपन, नहीं बेटा, माइंड में वो ट्रिगर करता है। आप सोचो मेरा एग्जाम 2 घंटे और 30 मिनट का है, इससे क्या होगा, आपका पूरा सेट हो जाएगा। और जब आप ना पूरे सिलेबस होने के बाद, अब आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। वी हैव अरिहंत क्लास 10 मैथमेटिक्स सैंपल पेपर फॉर स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर बेसिक। बच्चा सबसे पहले आपको यह समझना है कि बच्चा सैंपल पेपर क्यों करना चाहिए। जैसे मान लो आपका एग्जाम 3 घंटे का है, तो एग्जाम 3 घंटे के लिए आपको पूरा एक तैयारी करनी होती है कि सेक्शन ए को इतना टाइम मिलेगा। आपका जब सब कुछ हो जाएगा ना, एंड टाइम पे बहुत कम आता है। आप सभी इस अरिहंत के सैंपल पेपर को परचेस कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है और बहुत एफोर्डेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे बच्चा। अब ध्यान दो क्या है, 3 घंटे का ना, तो आप जब भी अपने प्रैक्टिस कर रहे हो पूरा एक दिन सेट कर लो, संडे का दिन सेट कर लो। ऐसे मान लो हर संडे मुझे आपका एक पेपर सॉल्व करना है, इसको सिर्फ लेके नहीं रखनी बच्चा। अब आपने क्या लगाया, टाइमर। आपने टाइमर लगाया, आपने 2 घंटे और 30 मिनट पे करा। हो सकता है आज आपके 20 क्वेश्चन हो जाए, नेक्स्ट शिफ्ट में जब करोगे 25 होंगे, वो बढ़ता चला जाएगा। और सोचो जब एक बार वो ट्रिगर हो गया ना, चाची कसम कह रहा हूं बहुत मजा आएगा। यही फ्लो है। और एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, हालांकि मेरी बचपन से मैथ अच्छी नहीं थी बेटा, बट क्लास 10th में 90 स्कोर, क्लास 12th में 91 स्कोर है। और चाची कसम कह रहा हूं, मैथ्स एक होता है बहुत डिटेल से पढ़ना और एक होता है जुगाड़ू। बचपन से इतनी अच्छी मैथ्स नहीं थी, बट जुगाड़ से अच्छे मार्क्स आए हैं। और आप सभी की यही दिक्कत है, आप जब बार बार बच्चा इस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना, सुपर 30 एग्जाम पे आप खुद बोलोगे सर सारे क्वेश्चन सुपर 30 से थे, बट बहुत दिल से करना है। पूरी कॉपी आपकी तैयार हो जानी चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह इसे कर लो और एग्जाम टाइम पे उसी सुपर 30 को रिवाइज करना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो ताकि आप सब यहां पर बार बार मैथ के लिए जाना पड़े। क्या कर रहे हो, 6 मंथ की स्ट्रेटजी, फिर 3 मंथ की स्ट्रेटजी, 2 मंथ की स्ट्रेटजी, और करते करते पूरा साल निकल जाएगा। करने कब बैठोगे, मैथ्स तो करने से होगी ना बच्चा। बार बार आप इसे करो और कुछ नहीं करना। 100% एक प्रॉमिस है ना, कॉपी तैयार करोगे मुझे कमेंट जरूर करो। अब मेरे बच्चों, और ये आप यहां पर अब सब कुछ मटेरियल्स आप यहां से एक्सेस कर लो, आपका ऐप डिस्क्रिप्शन पे है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर मुझे शेयर करना कमेंट सेक्शन पे। बाकी और भी सब्जेक्ट्स में कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट करो, मैं आपके साथ हूं। और एंड में बताना चाहता हूं, अच्छा तो सर ये सब कंट्रीब्यूशन किसका है, तो अच्छा ये कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन अच्छा दीपक सर का। तो जब आप लेक्चर देखोगे ना, उनको जाके कमेंट जरूर करना कि हमें संतोष सर ने भेजा है, दीपक सर ने बहुत अच्छा काम किया बेटा। आप सब जाके यहां पर उनको थैंक्स
बोलना लेक्चर्स देखने के बाद कमेंट पे, और जरूर बोलना ABKSAJ से आए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना और यूट्यूब पे अपलोड करना मजाक नहीं है। बस आपको डायरेक्शन देनी थी। और एक बात कहूं, दिमाग खुलेगा, इन्होंने ही मुझे क्लास 10th और 12th से मैथ्स पढ़ाई थी। इनका और मेरा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। अब रिश्ता क्या है वो आपको पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता है, थोड़ा पहचानो, पता लग जाएगा शक्ल देखने से। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। अब इसकी टेंशन तो नहीं है ना? कमेंट जरूर करना। और जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे ABKSAJ रॉक्स।